हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। आरजी एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अपन चर्चा करें अपने इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक है टेंस, जो चतुर्थ श्रेणी में एक सिलेबस के रूप में आधारित है। टेंस में हमने कल बड़ी बड़ी बातचीत कर ली थी प्रेजेंट टेंस के बारे में, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एक बार अपन उनका थोड़ा हरीली फटाफट से उसका एक बार अपन और इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद में उसके अपन एक्सरसाइज चेक करेंगे। तो डिफरेंट यूजेज और प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंट यूजेज है वो कहाँ कहाँ होंगे। पहले तो आपके दिमाग में वही कल वाली बात फिक्स होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसको किसको कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस को, या फिर हम कहेंगे डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब इसका यूज है मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जनरल नेचर ट्रूथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला द सन राइजेज इन द ईस्ट वाला हो गया, वाटर बॉइल्स वाला हो गया, द अर्थ मूव्स वाला हो गया, द स्टार्स साइंस वाला हो गया। तो ये स्टार्स यहाँ पर प्यूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अर्थ यहाँ पर सिंगुलर है, मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है। वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है इसलिए बॉइल के साथ में एस लगा हुआ है। द सन सिंगुलर है और इसलिए राइज के साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है। आगे टू स्टेटमेंट्स जनरल नेचर, सामान्य हमारा नेचर है, जैसे वी हियर, वी प्यूरल है और इसलिए हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो जो जनरल नेचर के अंदर जो सारी चीजें हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, ये दोनों सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ने हैं। द रोज स्मेल स्वीट्स, ये वाला भी द रोज सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ में एस लग गया। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी कार्य। आदत जैसे क्या आदत है कि वह हमेशा या प्राय लेट आता है, कम से यानी आना, ये वर्ब है, वर्ब के साथ में ऐसे एस लगा हुआ है। हरी सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ में ऐसे एस लगा हुआ है। तो ही ऑफन कम्स लेट, वह प्राय लेट आता है, और हरी नेवर गोज ऑफिस लेट, हरी ऑफिस लेट नहीं जाता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करती है। ये भी हमारे हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस हो गए। न्यूज़पेपर की हेडलाइन वाले भी, टू मर्डर्स स्केप्स, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। टू नरेट डिफरेंट एक्शन, दो प्रकार के कार्य। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वक्ता बोलता है उस समय, वक्ता बोलता है उस समय। ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है वेन द डोर ओपन्स मैनी पीपुल इंटर, या एक पूरा सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा। दो यहाँ पर डिफरेंट एक्शन है और ये वेन से जुड़े हुए हैं। द डोर सिंगुलर है, वर्ब के साथ मैस लग गया। मैनी पीपुल प्लूरल है, इंटर का इंटर आ गया। प्री प्लान होना चाहिए, ट्रेवल प्लान होना चाहिए नियर फ्यूचर के अंदर। विच बेस्ड ऑन सर्टेन शेड्यूल होना चाहिए, जैसे वी लिव फॉर जयपुर, तो वी प्लूरल है, लिव के साथ में एस कुछ नहीं आएगा। 8 एंड रीच देयर, 9 बजे, और वी स्टे देयर फॉर 2 डेज, वहां रुकेंगे हम, उसके बाद में फिर हम कोटा के लिए रवाना होंगे। तो आपका ये सर्टेन शेड्यूल बना हुआ है प्री प्लान का। तो प्री प्लान जो एक्शन हो उसमें हमारा सर्टेन शेड्यूल बना हुआ हो, और ट्रेवल प्लान हो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिक इवेंट, ऐतिहासिक घटना। इंडिया डिफेंस, जिसको अपन ऐतिहासिक तथ्य या इतिहास के तत्व, इतिहास के तत्व के तथ्य, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को फॉलो करते हैं। नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट। टू शो फ्यूचर टाइम, वेन का यूज हुआ हो और फ्यूचर टाइम दिखाता हो, ये रहा सेल, ये रहा सेल, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेन आ रखा है, और ही के बाद में कम्स आ रखा है। ठीक है। एक साइड में फ्यूचर टेंस दिया हुआ आएगा, वेन भी दिया हुआ आएगा, वैसे आपको करना है। वेन आ गया, यहाँ पर फिनिश पहले आ गया इधर, और विल गिव बाद में दे रखा है। तो वेन वाला सेंटेंस में और फ्यूचर टेंस वहां पर दिया हुआ आएगा, ऐसे कंडीशन में भी फ्यूचर टाइम। फिक्स्ड प्रोग्राम मेंशन के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए। ट्रेनों का टाइम टेबल फिक्स है, ट्रेन सिंगुलर है, लिव के साथ में ऐसा गया। क्लासेस बिगेन, क्लासेस प्यूरल है इसलिए इसके साथ में ऐस या कुछ नहीं आया, ये प्यूरल वर्ब हो गई। तो प्यूरल सब्जेक्ट के लिए प्यूरल वाले वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वाले वर्ब हो जाएगी।
कंडीशनल सेंटेंस वो भी इसी में काम करते हैं, इफ वाले सेंटेंस। अगर वह आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो यहाँ पर भी सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेल हेल्प है और यहाँ पर भी विल टेल है। और दोनों वाक्यों में सबने शुरुआत में क्या रखा है, इफ आ रखा है। यहाँ पर ही सिंगुलर है, वर्ब के साथ में एस है, सी सिंगुलर है, वर्ब के साथ में एस है। तो एक तो वेन वाला फ्यूचर टेंस हो गया, इफ कंडीशन में भी आपके विल सेल का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रो, मतलब ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में कभी आईएनजी नहीं होता, जैसे लविंग कभी नहीं होता है, लविंग है ना। तो ऐसी जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, स्मेल, टेस्ट, है ना, हियर, तो ये सारी चीजों का आईएनजी फॉर्म नहीं बनते, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती है। इंपरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, नेवर से स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी आपको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ये टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए उसी को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर माना गया है। नेक्स्ट, अब है हमारा जो काम है वो हमारे जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट, मैक चेंज इफ नीडेड। अगर जहां आवश्यकता होती है वहां इनको चेंज करना है। अब यहां पर लिखा हुआ है, रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ये यूजुअली, इसमें आपको एक चीज और बताऊं मैं, इसमें तो एडवर्ब ऑफ टाइमिंग आगे देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। कुछ टाइमिंग वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइमिंग वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड है जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलग अलग होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी अलग है। वैसे पास्ट इंडेफिनिट के अलग है, पास्ट कंटिन्यूस के अलग है, पास्ट परफेक्ट में एक दो वर्ड है। तो इसमें कौन कौन से हैं, ये यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब है, इसलिए जहां कहीं पर भी ये आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रतन सिंगुलर है, गेट के अंदर ये गेट वर्ब लिखी हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो GETS गेट्स, ठीक है। सेकंड वाला दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है, और ये यूजुअली भी एडवर्ब है। दे प्लूरल है इसलिए गो का गो आएगा, ना तो एस लगाना है, नहीं एस लगाना है। क्यों नहीं लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल होते ही एस और एस का मैटर खत्म हो गया, नहीं आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होते ही, सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही हमें वर्ब के साथ में हमने एस लगा दिया है, एस आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट का वर्ड वो कल वाले वर्ड याद है क्या, SHCH ZX वाले। इन वर्ड में से अगर कोई भी यहाँ पर आता तो हम यस लगा देते, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास में सिंगुलर है ही, इनमें से नहीं, हम तो केवल एस लगाएंगे। द सन सिंगुलर है, सेट तो SET सेट्स। और ये कौन सा सेंटेंस है आपके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तभी हम वर्ब के साथ में एस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब का प्रयोग करते हैं। एवरी मदर, ये हैबिचुअल एक्शन, हर चिल्ड्रन अफेक्शन, कि हर माँ है अपने बच्चों को लव्स करती है, प्रत्येक माए अपने बच्चों से प्रेम करती है, तो यह हैबिचुअल एक्शन है, या उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको जनरल नेचर भी बोलते हैं। अधिकतर महिलाओं का स्वाभाविक, यानी मोस्टली महिलाएं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। 5 वाला, नीरज, इसको इस साइड ले लेते हैं थोड़ा। नीरज गेम्स रेगुलरली, ये रेगुलरली भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। नीरज सिंगुलर है तो प्ले के साथ में एस लगा दो, एस आएगा नहीं क्योंकि वो वाले वर्ड है, ओ डबल एस 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 है, ZX आए हुए नहीं है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए एस लगा देंगे। ही टेक, ही सिंगुलर है, टेक के साथ में एस लगा दोगे। अब इस सेंटेंस में तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब पकड़ ली, तब पता चल जाएगा कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है रेगुलर, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे इस लगाएंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें यह हैबिचुअल वाला एक्शन है कि उस बच्चे की आदत क्या है,
ये हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन हमारे कौन से टेंस में आता है? ये हमारे प्रेजेंट टेंस में आता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने प्रयोग कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि भाई हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। दूसरा, दोज हु ऑलवेज सक्सीड, जो हमेशा, ऑलवेज, ये ऑलवेज एडवर्ब है और ये कहावत भी है। कहावत का मतलब है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, जो प्रोवर्ब है ना, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमारे प्रोवर्ब वाला मैटर चलेगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, जो प्रोवर्ब है साइंटिफिक तथ्य है, मैथमेटिकल तथ्य है, ये सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी काम में आते हैं। तो दोज, जो, वो जो हमेशा ट्राई करते हैं सक्सेस होते हैं, तो दोज ये प्लूरल वाला वर्ड है, इसलिए ट्राई का ट्राई आएगा यहाँ पर, ना तो ऐसा आएगा नहीं ऐसा आएगा। बर्ड्स यूजुअली, ये यूजुअली एडवर्ब आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए। यहाँ पर ऑलवेज ही है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों काम वर्ड काम में आ रहे हैं, प्रोवर्ब भी है और ऑलवेज एडवर्ब भी है। ये यूजुअली एडवर्ब्स है, लेकिन इसको दोनों तरह, ये हैबिचुअल एक्शन है। पक्षी क्या करते हैं? पेड़ों के पर क्या बनाते हैं? पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। तो बर्ड्स प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेक का मेक लिखेंगे। ठीक है, आगे, द प्राइम मिनिस्टर टू अवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट, अगले गुरुवार को प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर COMES आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्री प्लान्ड वाला सेंटेंस है, प्री प्लान्ड वाला। मोदी जी को छोटी मोटी चीज, तो प्राइम मिनिस्टर को छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, तो इसके लिए पहले से ही तैयारियां होती है, और जो प्रेजेंट में तैयारियां होती है और आने वाले फ्यूचर में जो काम कंप्लीट पूरी गारंटी के साथ पूरा होता है, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ पर इस वाक्य सेंटेंस को देखकर घबराना मत, ये मत बोल लेना नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो फ्यूचर है, नहीं। ये ऐसे वो सेंटेंस है जिनका पहले ही शेड्यूल फिक्स किया जाता है, और आने वाले फ्यूचर में ये काम 100% के साथ में पूर्ण तो होने की गारंटी देता है, पूरा होने की गारंटी देता है, तो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज, ऑलवेज देखो ये एडवर्ब, हमारे जो बहादुर सैनिक है वो वॉचफुल आइज, है ना, बॉर्डर पर क्या करते हैं? गश्त लगाते हैं या ध्यान रखते हैं। तो अवर ब्रेव सोल्जर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कीप का कीप हो जाएगा यहाँ पर। और इसको अपन एडवर्ब के अनुसार नहीं माने तो भी एक ये सही वाली बात है या नहीं है? ठीक है ना, ये अच्छा एक साइंड, ये अच्छा तथ्य है, एकदम ट्रूथ तथ्य है ये। इसलिए यहाँ पर जो सत्य, ट्रूथ हो, जो सेंटेंस सत्य हो, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं। यू समटाइम्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। समवाट पढ़ते हो, तुम कभी कभार क्या रहते हो? डिस्टर्ब रहते हो, मतलब कंफ्यूज से हमें प्रतीत होते हो। तो यू प्लूरल है, तो इसलिए सीम का सीम आएगा। समटाइम्स एडवर्ब आ गई। ठीक है, आगे, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। इन मड ब्लम, तो लोटस, तो यह क्या हो गया? कमल का फूल हो गया, तो बी डबल ओ ब्लम्स, ब्लूम्स। तो ये भी यहाँ पर एस लग गया। ये एस प्लूरल वाला नहीं है, पूरी मीनिंग है लोटस की, आए ना बात समझ में? तो पूरी मीनिंग है, ये पूरी मीनिंग है लोटस। तो कमल का फूल हमेशा कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। हमारे जो फिलोसोफर है वो क्या है? हर एक चीज को क्या करते हैं? डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं, अलग अलग विचारधारा से देखने वाले होते हैं। तो ए फिलोसोफर का मतलब सिंगुलर और व्यूज। तो ये भी क्या है? एक तथ्य वाला सेंटेंस है, एकदम राइट तथ्य है ये। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जो हमने सबसे पहले पढ़ा, तो ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सत्य होना चाहिए, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। इस चीज का भी आपको ध्यान में देना है। आगे, हिस्ट्री एवर इटसेल्फ, हमें खुद को क्या करनी चाहिए? रिपीट करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो हम डू और या डज में से अपन एक चीज फील करेंगे। ठीक है, और फिर अपन लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डज हिस्ट्री एवर रिपीट इटसेल्फ, सिंगुलर, तो हमने डज का यूज कर लिया, और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। तो यहाँ पर आपको पहले भी बता दिया था मैंने कि एक तो नेगेटिव हमारा सेंटेंस, एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, तो हमें वहां पर डू और डज, तो डू तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करना है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करना है, और फिर हमें वापस ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डज लिख दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल टीचर्स इंस्पिरेशन इन द स्टूडेंट्स, तो ऑल टीचर्स ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डू, और इन्फ्यूज का मतलब इन्फ्यूज, सारे के सारे क्या, सभी टीचर इन्फ्यूज इंस्पिरेशन इन द स्टूडेंट्स, के सभी के सभी टीचर वो स्टूडेंट्स के जो विप्रेरणा से संबंधित कोई चीजें हैं वो उनका इन्फ्यूज करते हैं, तो ये वाली वो आ गई। टू एंड टू मैक, तो यहाँ पर टू एंड टू मेक, ये दो वर्ड अरे एंड से जुड़े हो तो दो जो चीजें जुड़ी हुई हो, तो अपन यहाँ पर मेक का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर अपन मैक्स भी लगाते हैं कि मैक का तो प्रयोग करेंगे इन दोनों चीजों को देखकर, और मैक्स लगाएंगे इस एक संख्या को देखकर, दोनों चीजें होगी। जो हमारे भाग्य है, हमारे डेस्टिनी के साथ में जुड़े हुए, डिटरमाइन आवर डीड्स, तो ये पूरे के पूरा प्लूरल है, तो इसलिए डिटरमाइन का डिटरमाइन यहाँ पर आ जाएगा, MINE। तो ये तो कौन सा हुआ, ये भी एक मैथमेटिकल मान लो, मैथमेटिकल मान लो इसको, और ये भी क्या हुआ, ये एक तथ्य हुआ, ट्रूथ वाला ट्रूथ स्टेटमेंट है, ये ट्रूथ स्टेटमेंट है। और ये मैथमेटिक वाला आवर डीड्स, ये भी एक ट्रूथ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सत्य वाला स्टेटमेंट है ये। ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स टू इंडियन सोल्जर ऑन द लॉक बीहेड, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स बीहेड का भी प्लूरल है, तो BEHEAD। माय ब्रदर सेल्डम प्राय, मेरा भाई ए कॉट इन कॉल्ड डेज, तो वियर पेन था, माय ब्रदर सिंगुलर है तो वियर, वियर्स। सेल्डम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब आ गई। मंकीज नॉट बिल्ड, हमेशा बंदर घोंसले थोड़ी बनाते हैं, तो मंकीज प्लूरल है तो डू और नॉट और बिल्ड आ गया। यहाँ पर नोट दे रखा है, वर्ब के साथ में नोट दे रखा है, तो इसका मतलब है हमें नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर मंकीज प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम डू लगाएंगे, और नॉट और बिल्ड वाला हम है जैसे कि जैसे लिख देंगे। आई बात समझ में। और ये भी हमारा, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो एकदम एकदम स्टेटमेंट, ट्रूथ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। इसको अपन हटा दो, एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो हमने इतने करके कितने सेंटेंस पढ़े हैं, 14 सेंटेंस हमने एक्सर किए थे। अधिकतर सेंटेंसों में क्या है, या तो सेंटेंस में एडवर्ब है, ठीक है, और या सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, या सेंटेंस में ट्रूथ स्टेटमेंट है वो सत्य है, ठीक है, या कौन से हैबिचुअल एक्शन वाले आ गए, या कौन से आगे जनरल नेचर वाले आ गए, या कौन से आगे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले आ गए, या कौन से आगे प्री प्लान्ड वाले आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे मैंने आपको जो यहाँ पर रूल्स बताए थे, कितने रूल्स बताए थे, GH IKL तक, तो ये KL तक जितने भी आपको रूल बताए हैं, 10-11 रूल हो गए ये, 10-11 रूल को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको 2-4 चीजें और लिखनी है, आप इधर लिख सकते हो। एक तो ध्यान रखना, जैसे आप इनको चाहे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी इनको बोल सकते हो, या फिर इसको एडवर्ब भी बोल सकते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम भी इनको चलो बोल सकते हो। तो ये वाले वर्ड कौन कौन से हैं ध्यान रखना, एक तो डेली, ये भी हमारे प्रेजेंट को फॉलो करता है, इंडेफिनेट को, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम,
जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, नेवर भी आता है इसमें, नेवर। तो ऑलवेज, डेली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, जनरली, एक रेयरली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये वाले वर्ड है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कराते हैं। तो ये भी जिस सेंटेंस में दिए होते हैं मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको शायद प्रेजेंट इंडेफिनेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगे ये आपको मैंने सारे एक बार क्लियर बता दिए हैं। अब अपन कल नेक्स्ट वाले टेंस की बात करेंगे, कुछ इसके जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे, कुछ सेंटेंस भी समझेंगे। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।